हेलो दोस्तों, काबिल इंजीनियर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। ठीक है, तो आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जिसका टॉपिक का नाम है भारत का नक्शा, यानी कि द मैप ऑफ इंडिया। हालांकि सभी ने पढ़ा होगा मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कुछ आपको अलग बता पाऊँ या कुछ अलग हटके बता पाऊँ। ठीक है, जिससे कि आप कभी मैप दिमाग में आपके पूरी तरीके से छापने की कोशिश करूँगा, आपको मज़ा आ जाएगा फ्रेंड। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड, जो बच्चे चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपकी हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, और हमारा फ्रेंड एक मैंने आपको बताया था काबिल, उस पर टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के जितने भी टेस्ट हैं सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे आप जाके आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, भारत के नक्शे के बारे में पढ़ते हैं। ये है फ्रेंड हमारा प्यारा भारत। ठीक है, कोशिश करूँगा आपको मेन मेन पॉइंट्स बताने की जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड भारत के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ लेते हैं। आखिरकार भारत का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ एरिया। तो फ्रेंड भारत का जो एरिया है वो है 32,87,470 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, पहली बात तो गवर्नमेंट एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि आखिरकार भारत का एरिया कितना है। ठीक है, एक ही वीडियो में मैं आपको कई सारे क्वेश्चन क्लियर करा दूंगा फ्रेंड यहाँ से। ठीक है, तो या तो आप देख लीजिए या फिर नोट कर लीजिएगा। भारत के नक्शे में सबसे पहले आपको पॉइंट आता है, आपको एरिया पता होना चाहिए कि आखिरकार हम भारत में रह रहे हैं तो हमारा इंडिया का एरिया कितना है। तो फ्रेंड एरिया है 32,87,470 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सभी जितने भी देश हैं सभी देशों में सातवें नंबर पर आता है एरिया वाइज। ठीक है, सबसे ज़्यादा एरिया रशिया का है, लेकिन हमारे भारत का जो सबसे एरिया है वो पूरे विश्व में सातवें नंबर पर भारत आता है। ठीक है, अगर राज्यों की वर्तमान में राज्यों की संख्या की बात करें तो 28। ठीक, और यूटी की बात करें तो लगभग 8 यूटी हैं वर्तमान में। ठीक है, या मैं आपको लेटेस्ट डाटा बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटिट्यूड कितना है, लैटिट्यूड लैटिट्यूड का मतलब है अक्षांशी, यानी कि एक सेकेंड, इस वाले एरिया से और ऊपर तक कितना अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, लैटिट्यूड विस्तार कितना है, तो यही एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो फ्रेंड ये है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके कितना है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड का मतलब है इधर से अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड कितना है फ्रेंड, तो फ्रेंड लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। ये लॉन्गिट्यूड है यहाँ से यहाँ तक। जब और पृथ्वी के बारे में बताऊंगा तो मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड विस्तृत तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा क्या होता है। फिलहाल हम यहाँ पे जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एरिया कितना है 32,87,470 किलोमीटर स्क्वायर, सभी देशों में सातवें नंबर पर आता है। राज्यों की संख्या 28 है, यूटी 8 है। लैटिट्यूड कितना है, यानी कि अक्षांशीय विस्तार कितना है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में भारत है स्थिति। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड और 37 डिग्री 6 मिनट
एक लैटिट्यूड से 2 लैटिट्यूड, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड की बात करें, लॉन्गिट्यूड फ्रेंड जो वर्टिकल लाइन हो, देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। मैंने आपको इतना बता दिया, सभी इंपॉर्टेंट डाटा है फ्रेंड आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड, अब ये एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि जो यहाँ पे जो है फ्रेंड, यहाँ पे क्या है, अरब सागर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अरब सागर, और यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये है फ्रेंड श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पे एडम ब्रिज है इस तरीके से। पम्बन द्वीप भी फ्रेंड यहीं पर है, ठीक है, पम्बन द्वीप। चलिए, और ये है फ्रेंड अंडमान और निकोबार, बंगाल की खाड़ी में है। ये फ्रेंड ये है लक्षद्वीप, ठीक है। चलिए, और दमन एवं दीव की बात करी जाए तो दमन एवं दीव फ्रेंड यहाँ पर पड़ते हैं, गुजरात की तरफ, यहाँ पर गुजरात और यहाँ पर, ठीक है, मालाबार तट के पास दमन एवं दीव। चलिए, हमने क्या क्या डाटा लिख लिया, एरिया लिख लिया, सभी देशों में 7वां स्थान है, राज्यों की संख्या 28, यूटी इतनी। चलिए, अब हम पढ़ते हैं इसकी भारत की तट रेखा की लंबाई। तो भारत की तट रेखा, जो तट रेखा है, जो समुद्र से जो दूरी लगाती हैं, इनको बोलते हैं तट रेखाएं, जो यहाँ पे समुद्र से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो तट रेखा की अगर बात करूँ फ्रेंड, तो जो प्रायद्वीपीय है, प्रायद्वीपीय तट, इसकी लंबाई कितनी है, मतलब प्रायद्वीपीय का मतलब है जो 3 ओर से पानी से घिरे हुआ है, जो क्षेत्र पानी से घिरा हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है। तो टोटल इसकी लंबाई है फ्रेंड लगभग 6100 किलोमीटर, ठीक है। मतलब जो ये वाला क्षेत्र है, कौन सा वाला क्षेत्र, जो मैं हेड राइटिंग बना रहा हूँ इस केस से, जो ये वाला क्षेत्र है, ये पूरा प्रायद्वीपीय है, समझ रहे हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो मैंने आपको बता दिया 6100 किलोमीटर, ठीक है। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, अगर आपने लक्षद्वीप प्लस अंडमान एंड निकोबार को ज्वाइंट कर दिया है, फिर जो लंबाई हो जाती है फ्रेंड वो हो जाती है 7516 किलोमीटर, तट रेखा, तट रेखा की लंबाई, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन आता है पूर्व, यानी कि ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट तक की डिस्टेंस कभी कभी पूछ ली जाती है कि इसकी ईस्ट से वेस्ट की डिस्टेंस क्या है, यानी कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ईस्ट से वेस्ट की डिस्टेंस क्या है। तो फ्रेंड वो है 2933 किलोमीटर, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट तक की डिस्टेंस कितनी है, लगभग 2933 किलोमीटर, ठीक है। और नॉर्थ से साउथ की जो डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर, तो नॉर्थ से साउथ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, ठीक है। अगर स्थलीय सीमा की बात करूँ, जहाँ पे स्थल है, ये देखो ये स्थलीय सीमा है, ठीक है। ये जो दिखाई दे रही है ना आपको, यहाँ पे एरिया लैंड ही लैंड है। तो यहाँ की अगर बात करें तो स्थलीय सीमा की अगर बात करूँ तो लगभग कितनी है फ्रेंड, लगभग 15200 किलोमीटर, ये स्थलीय सीमा है भारत की। ये देख रहे हैं आप, ये स्थलीय सीमा है भारत की। टोटल द्वीप कितने हैं, जो आइसलैंड है, आइलैंड जो है वो कितने हैं इंडिया के पास आसपास जो मिला के टोटल, तो टोटल 247 हैं, ठीक है। हालांकि पूरे विश्व में 7 कॉन्टिनेंट हैं, समझ रहे हैं ना आप।
इसके अंदर एशिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आर्कटिक हो गया। तो वो जब कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तो मैं कॉन्टिनेंट के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं, बंगाल की खाड़ी में जो द्वीपों की संख्या है ना फ्रेंड, जो बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है ना, टोटल द्वीप है फ्रेंड 247 द्वीप जो हैं वो फ्रेंड बंगाल की खाड़ी में ही है, यहाँ पर ही है। सबसे ज़्यादा द्वीपों की संख्या यहीं पर है, बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। और अरब सागर की बात करें, अरब सागर, अरब सागर, तो अरब सागर में जो द्वीपों की संख्या है फ्रेंड वो है 43, ठीक है। अरब सागर में जो द्वीपों की संख्या कितनी है, 43 है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अब देखो फ्रेंड, इसके बीच में से एक कर्क रेखा निकल के जाती है यहाँ से, ठीक है, ये कर्क रेखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कर्क रेखा निकल के जाती है सेंटर से, कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा बीच में से कितने राज्यों में से कर्क रेखा होकर जाती है? पहली बात तो ये भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा, ठीक है, एक नॉर्थ वाला, एक साउथ वाला पार्ट। अब देखिए राज्य कौन कौन से हैं, लगभग 8 राज्य जो हैं वो इससे होकर, मतलब 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। सबसे पहले ये गुजरात से एंटर करती है, गुजरात से, ठीक है। तो पहले आपका आता है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, दिखाई दे रहा आपको, गुजरात, राजस्थान, फिर एमपी में पड़ती है यानी गुजरात, और यहाँ से छोटा सा भाग राजस्थान का कट जाता है। फिर ये बीच में आती है, जैसे हार्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद ये आती है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद आती है झारखंड में, झारखंड के बाद आती है वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल के बाद आती है त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिज़ोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से होकर ये फ्रेंड कर्क रेखा आपकी जो है वो गुजरती है, ठीक है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। अगर प्रमुख पर्वतों की बात करें फ्रेंड, तो हिमालय हैं प्रमुख पर्वत। प्रमुख पर्वतों की अगर बात करूँ, आपको दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड, चलिए, पर्वतों की बात करें फ्रेंड तो हिमालय पर्वत हैं, ठीक है। यहाँ पर हिमालय हैं जो भारत की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ इसमें काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी है, ठीक है। K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे बड़ी चोटी है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। फिर आपका ये अरावली पर्वत आते हैं, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत कहाँ पर है, राजस्थान में है, माउंट आबू में अरावली पर्वत, ठीक है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल, विंध्याचल, ठीक है, विंध्याचल आता है। उसके बाद सतपुड़ा, ये सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं भारत की, ठीक है। फिर आपका अन्नामलाई, अन्नामलाई कहाँ पर है, केरल में, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, ठीक है फ्रेंड। अन्नामलाई के बाद नीलगिरी आता है, नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत श्रेणी आती हैं, ठीक है। नीलगिरी के बाद मैकाल, मैकाल, एक मैकाल पर्वत आता है, मैकाल पर्वत। फिर उसके बाद आता है इलायची, ठीक है। इलायची पर्वत यहाँ पर नीचे बिल्कुल एंड में इलायची पर्वत, ठीक है। तो ये प्रमुख जो हैं वो भारत के जो चट्टानें हैं, प्रमुख जो पर्वत हैं वो उनके बारे में मैंने बताया आपको, हिमालय, काराकोरम, ठीक है। अरावली, अरावली यहाँ पे पड़ता है राजस्थान की तरफ, ठीक है। विंध्याचल है, सतपुड़ा, अन्नामलाई, नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में पड़ती हैं, कहाँ पड़ती हैं, तमिलनाडु में, ठीक है। मैकॉल, इलायची, ये सारे मैं आपको पूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, जो जो मैं दे सकता हूँ। नदियाँ कौन कौन सी हैं फ्रेंड भारत की, तो फ्रेंड सिंधु नदी है, कौन कौन सी है नदियाँ, नदियाँ कौन कौन सी हैं, एक सेकंड मैं आपको नदियों के बारे में बता दूँ। नदियाँ कौन कौन सी हैं फ्रेंड, सिंधु, सिंधु नदियाँ हैं, ठीक है। और सतलज है, सिंधु नदी, सतलज नदी, फिर ये ब्रह्मपुत्र,
ब्रह्मपुत्र, ये तीनों जो नदियाँ हैं ना, ये फ्रेंड, ये जो तीनों नदियाँ हैं ये हिमालयी नदियाँ आती हैं। कौन सी आती हैं? हिमालयी नदियाँ। ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियों की अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो ये गंगा है, ठीक है, यमुना है, ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी है, ये प्रायद्वीपीय नदियों में आती हैं। ठीक है। दामोदर है, दामोदर, दामोदर, नर्मदा है, नर्मदा, तापी, ताप्ती है, ठीक है, और कावेरी है, ये सारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। ठीक है। महानदी है, उड़ीसा में पड़ती है महानदी। ठीक है। घाघरा है, ये भी नदी है। गोमती है, ठीक है, लखनऊ शहर जिसके किनारे बसा हुआ है। रामगंगा नदी है, रामगंगा नदी, ये उत्तराखंड जिसके किनारे बसा हुआ है, रामगंगा नदी के किनारे। ठीक है। कृष्णा नदी है, ये सारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। तो मैंने आपको नदियों के बारे में भी बता दिया कौन कौन सी नदियाँ हैं भारत की। ठीक है। पर्वत शिखर की अगर बात करें फ्रेंड, तो पर्वत शिखर K2 गॉडविन ऑस्टिन, लगभग उसकी ऊंचाई 8,500 मीटर की है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। और ये हमारा काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है उसमें पड़ता है ये K2 गॉडविन ऑस्टिन। कंचनजंगा, ये फ्रेंड अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए कौन कौन सी हैं। यहाँ पे जगह बची नहीं है लेकिन फिर भी मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। ये एक तो K2 गॉडविन, ठीक, K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। फिर है कंचनजंगा, कौन सी है फ्रेंड? कंचनजंगा। उसके बाद आता है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत जो उत्तराखंड में है। ठीक है। नंदा देवी, ये भी एक तरह का पर्वत शिखर हैं भारत के। ठीक है। मकालू हो गया, मकालू, मकालू पर्वत, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे लिया जाता है। अन्नपूर्णा हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अन्नपूर्णा, बद्रीनाथ, महेंद्रगिरी। झील की बात करें, झीलों की, तो डल झील, बुलर झील, नैनीताल झील, सांबर झील, डिंडवाना, चिल्का, हुसैन सागर, बेम्बनाद, ये सारी झीलें हैं भारत की। ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है, जल्दी से, क्योंकि ये पेज पूरा भर चुका है, ये सीट। तो अगली वीडियो में मैं आपको और अच्छी तरीके से इसमें बताऊँगा। ठीक है। अभी हमने इतना डाटा दे दिया, आप नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं कहाँ कहाँ तक जम्मू कश्मीर फैला हुआ है, कहाँ कहाँ तक कौन कौन से राज्य हैं, वो उसके बारे में हम लोग बताते हैं आपको। एक सेकंड फ्रेंड। माफ़ करिएगा फ्रेंड, इतना टाइम हो गया, एक सेकंड। चलिए, अब मैं आपको राज्यों के बारे में बताता हूँ कौन कौन सा राज्य कहाँ है। ठीक है। ये है आपका लद्दाख, ठीक है। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, कोशिश करूँगा बिल्कुल समझाने की। इट इज़ अ जम्मू एंड कश्मीर। ये है आपका पंजाब, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान,
गुजरात, ये गोवा है, ठीक है, ये गोवा है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा छोटा पड़ गया मैप, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, और ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था फ्रेंड, ये है तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है, ये छत्तीसगढ़, ठीक है। अभी थोड़ा इसमें जगह नहीं है फ्रेंड, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस तरीके से ही मना लेना आप। बीच में फ्रेंड है दिल्ली, ठीक है, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, ओके फ्रेंड, और ये है महाराष्ट्र, और ये है एमपी, ठीक है। इस तरीके से ये सभी राज्यों का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। यहाँ की अगर बात करें तो ये है मिज़ोरम, फिर ऊपर पड़ता है मणिपुर, फिर ऊपर पड़ता है नागालैंड, यानी कि मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, एम, ठीक है। मिज़ोरम नीचे, ये ध्यान रखना, मिज़ोरम नीचे, उसके बाद मणिपुर, फिर नागालैंड, ठीक है। फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये थोड़ा हिस्सा है, ये है मेघालय, ठीक है, और ये जो है ये त्रिपुरा, बीच में है बांग्लादेश, ठीक है। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद फ्रेंड ये जो पूरा हिस्सा जो है ये है असम, ठीक है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और ये असम। असम के बाद फ्रेंड यहाँ पर ये है सिक्किम, ठीक है। ये है फ्रेंड भूटान, ये अलग कंट्री है भूटान, और ये है नेपाल। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में भारत का वह कौन सा राज्य है जो भूटान और नेपाल के बीच में है या फिर दो देशों के बीच में है, तो फ्रेंड ये सिक्किम है, सिक्किम, ठीक है। कैपिटल क्या है सिक्किम की? गंगटोक। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के वर्तमान में सीएम है, ध्यान रखिएगा। ये नेपाल है, ये फ्रेंड चीन है, इधर इधर की तरफ चीन है, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर अरब सागर, ठीक है। और यहाँ पर है फ्रेंड ये पाकिस्तान, और यहाँ पर है फ्रेंड ऊपर की बात करें तो यहाँ पर है समथिंग 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है क्या? अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान,
आई होप फ्रेंड आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है। आप थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करिए, ईजी लगेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर है फ्रेंड म्यांमार यहाँ पर, ठीक है, म्यांमार। उधर चीन विन पड़ जाता है, ये चीन तिब्बत, जो तिब्बत का जो पार्ट है वो इधर ही पड़ता है, तिब्बत, ठीक है। ये मैंने पूरा आपको फ्रेंड भारत के बता दिया, भारत के नक्शे के पूरे बारे में, और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं भारत के जो नेबरिंग कंट्री हैं, ठीक है। तो फ्रेंड एक है नेपाल, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री जो हैं वो भारत के साथ सीमा साझा कर रही हैं, नेपाल, ठीक है। नेपाल के बाद फ्रेंड भूटान, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भूटान के बाद अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के बाद श्रीलंका, श्रीलंका के बाद चीन, ठीक है। म्यांमार है फ्रेंड, म्यांमार, म्यांमार को बर्मा भी बोलते हैं, बर्मा, ठीक है फ्रेंड। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं वो भारत के साथ सीमा साझा अपनी करती हैं। और कुछ रह गया है फिलहाल इस क्लास में? तो फ्रेंड ये तो एक तरह का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था समझाने का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसी में बहुत सारी मैंने चीज़ें आपको बता दी, लेकिन जो शुरुआत थी एक तरह का बेसिक नॉलेज थी इंडिया के मैप का, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। एरिया बताया, सभी देशों में 7वें नंबर पर है भारत, राज्यों की संख्या 28 है, यूटी 8 है वर्तमान में। लैटीट्यूड मैंने बताया 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। लॉन्गिट्यूड बताया 68 डिग्री से लेकर 7 मिनट और 97 डिग्री से 25 मिनट, ठीक है। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, हिमालय हैं, विंध्याचल, काराकोरम, सतपुड़ा, अरावली, अन्नामलई, नीलगिरी, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। प्रायद्वीपीय तट की लंबाई कितनी है, प्रायद्वीपीय तट की जो लंबाई है ना ये कितनी है, तो ये 6100 किलोमीटर है। लक्षद्वीप कितना है, लक्षद्वीप को मिला के और अंडमान निकोबार को मिला के कितना है, तो लगभग 7,500 किलोमीटर, ठीक है, 7,516 किलोमीटर। ईस्ट और वेस्ट की डिस्टेंस कितनी है, ईस्ट और वेस्ट की तो लगभग 2,933 किलोमीटर, ठीक है। नॉर्थ और साउथ की कितनी है, लगभग 3214 है ना, 3,214 किलोमीटर। स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200, ये स्थलीय सीमा है ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो ऊपर का पॉइंट है ना जम्मू कश्मीर में, इसको बोलते हैं फ्रेंड इंदिरा कॉल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। और जो यहाँ पर है अंडमान निकोबार में है, यहाँ पर है फ्रेंड अंडमान निकोबार में, यहाँ पर है इंदिरा क्या पॉइंट, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत। और जो ईस्ट में है, ईस्ट में ये है फ्रेंड केबितू, क्या है फ्रेंड, केबितू। और जो वेस्ट में है ये है फ्रेंड गोरे माता, ठीक है। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जा चुका है। और नदियाँ कौन सी हैं, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गोदावरी। ये नदियों के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी थी, दामोदर, नर्मदा, तापी, ठीक है। तो हिमालयी नदियाँ, दो भागों में नदियों को हम लोग पढ़ते हैं, एक हिमालयी नदियाँ, एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियों में 3 प्रमुख नदियाँ हैं, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वो गंगा, यमुना, गोदावरी, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, महानदी, घाघरा, गोमती, रामगंगा, कृष्णा। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कौन सी नदी किस सागर में गिरती है, किस सागर में नहीं गिरती है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। डेल्टा क्या होता है फ्रेंड, डेल्टा वो जगह होती है जहाँ पे कोई भी एक नदी कई सारी नदियों में विभक्त हो जाती है। कोई भी एक नदी मिट्टी भाकर लेके आती है वो अपने साथ, तो कई सारी नदियों में विभक्त हो जाती है, तो फ्रेंड इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, हम लोग डेल्टा बोलते हैं। और एस्चुरी क्या होता है, एस्चुरी वो होती हैं जो अरब सागर में जो अपना मुहाना बनाती हैं, उन्हें एस्चुरी बोलते हैं। और बेसिकली ये जो बंद जगह होती है एक पानी, और उसमें क्या होता है नदी का जल समुद्र में मिल जाता है, तो वहाँ पे वो एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को फ्रेंड यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है ना। अगली क्लास के वेट करिए फ्रेंड, ठीक है। और अगली क्लास पे भारत के अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग बताएंगे, और आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है, अपने वैल्यूएबल कमेंट। आई होप ये नॉलेज आपको हेल्प करेगी एग्जाम में, डेफिनेटली हेल्प करेगी, मज़ा आ गया होगा आपको देखे, ठीक है। एक बात और मैं फिर कहना चाहता हूँ, अगर आपको टेस्ट देना है, अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का टेस्ट देना है, जीए, जीके, जीएस
के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हैं, टेस्ट दीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, @HCST काबिल, ये टेलीग्राम चैनल है। आप इस पे जाइए, आपको मज़ा आ जाएगा फ्रेंड देखे, ठीक है, टेस्ट देखे, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट हैं, तो आप देखिएगा ज़रूर और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, एक से एक उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, जो वर्तमान में क्या चल रहा है देश में, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आपके एग्जाम में मज़ा आ जाएगा आपको देखे, ठीक है। टेस्ट है उसमें, ठीक है, क्या है टेस्ट। तो चलिए फ्रेंड, आपके आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।